हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज चैप्टर सरल परिपथ में आज का टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। इसकी परिभाषा सेल के अंदर सेल के विद्युत अपघट्य के द्वारा, मतलब सेल के केमिकल के द्वारा विद्युत धारा के बहने में जो रुकावट या अवरोध डाला जाता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से दिखाते हैं। इसका मात्रक भी ओम होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघट्य की सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर सांद्रता ज़्यादा होती है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है। मतलब गाढ़ापन जितना ज़्यादा होगा उतनी आंतरिक प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, कम होगी तो कम होगा। आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोड का डूबा हुआ क्षेत्रफल, केमिकल में डूबे हुए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड केमिकल में डूबा होगा, मतलब विद्युत अपघट्य में डूबा होगा, उतना ही कम आंतरिक प्रतिरोध होगा, और कम डूबा होगा तो ज़्यादा आंतरिक प्रतिरोध होगा। और चौथा निर्भर करता है कि आंतरिक प्रतिरोध इस्तेमाल समय पर निर्भर करता है। यदि किसी सेल को ज़्यादा समय तक इस्तेमाल किया हुआ है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, और कम समय तक इस्तेमाल किया है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा। तो यहाँ पर इसका पांचवा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्राथमिक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो द्वितीयक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से ज़्यादा होता है। ये तभी है जब दोनों सेलों का ईएमएफ समान हो। तो प्राइमरी का ज़्यादा होता है और सेकेंडरी का कम होता है, जबकि दोनों के ईएमएफ समान हों। तो इसकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं और सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है और ये परिभाषा। अब सेल से 3 कंडीशन होती हैं कि सेल से धारा लेने पर क्या होगा, सेल को धारा देने पर क्या होगा, और सेल से ना धारा लें और ना धारा दें तब क्या होगा। तो इन तीनों कंडीशंस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। इसका मतलब सेल से धारा लेने पर, यानी सेल से हम धारा ले रहे हैं। इस कंडीशन में सेल के धन सिरे से धारा निकलती है और एक्सटर्नल सर्किट में जाती है। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध, भारी प्रतिरोध कैपिटल आर प्लस आंतरिक प्रतिरोध, ये दोनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए कुल प्रतिरोध बराबर आर प्लस स्मॉल आर। सेल से जो धारा हम लेते हैं बराबर सेल का ईएमएफ बटे कुल प्रतिरोध। तो धारा बराबर ईएमएफ बराबर ई बटे आर प्लस आर। तब यहाँ से आप देखेंगे कि ईएमएफ ई बराबर आई आर प्लस स्मॉल आई आर। लेकिन टर्मिनल विभवांतर, एक्सटर्नल सर्किट के 2 सिरों के बीच का विभवांतर, मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट ये है ए से बी तक, तो ए से बी तक के बीच का विभवांतर, इसको हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर बी बराबर आई आर। तो आई आर के स्थान पर हमने वी रख दिया, तो ई इजकल टू वी प्लस आई आर। सेल से धारा लेने की स्थिति में जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो ली गई धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितनी धारा लेंगे उतना ही टर्मिनल विभवांतर कम होगा। और सेल से धारा लेते समय ईएमएफ टर्मिनल विभवांतर से बड़ा होता है। ये कंडीशन ध्यान से रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल, जब सेल से धारा ले रहे हैं तब। ठीक है, इसी सूत्र से V इक्वल टू ई माइनस आई आर। दूसरी कंडीशन है चार्जिंग ऑफ सेल। सेल को धारा देने पर, सेल को धारा देने पर, यानी हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, तो धारा देने पर
सेल के धन सिरे पर धारा प्रवेश करती है, जबकि लेने पर धन सिरे से निकलती है, और देने पर सेल के धन सिरे पर धारा प्रवेश करती है। इसलिए ये वाला जो सूत्र है इसमें प्लस के स्थान पर ये माइनस आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू V माइनस आई आर। और इससे यहाँ देखेंगे तो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। इस कंडीशन में V टर्मिनल पोटेंशियल जो है V इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ज़्यादा धारा देंगे तो V ज़्यादा होगा, कम धारा देंगे तो V कम होगा। इस कंडीशन में V इज ग्रेटर देन E। टर्मिनल पोटेंशियल EMF से बड़ा होता है, जबकि धारा लेने की कंडीशन में EMF इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तीसरी कंडीशन बनती है कि सेल से धारा न लेने पर न देने पर, इस अवस्था को ओपन सर्किट कहते हैं। इसे हम ओपन सर्किट भी बोलते हैं। इस कंडीशन में I बराबर 0। जब इसी सूत्र में I बराबर 0 रख देंगे तो E बराबर V। तो जब सेल से धारा न लेते हैं न देते हैं तो EMF टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होता है। तो ओपन सर्किट में EMF टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। इस सूत्र से E माइनस V इज इक्वल टू आई आर। इस सूत्र से हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र निकाल रहे हैं। तो E माइनस V इज इक्वल टू आई आर, तो आंतरिक प्रतिरोध बराबर E माइनस B बटे आई। तो E माइनस B और I का मान रखने पर V बटे R, इसको हल करने पर आंतरिक प्रतिरोध बराबर होता है E बटे V माइनस 1 इंटू R। तो ये सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा प्रयोग में सवालों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे अच्छी तरह से याद करें। और ये सेल की तीनों कंडीशन, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल और सेल से न धारा लेने पर या ओपन सर्किट की कंडीशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।